पेपर यूपी टेट 2018 का पीआईक्यू है और 100% इंपॉर्टेंट है। 2026 में प्रश्न रिपीट होंगे जरूर। भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की घटना का चित्रण चक्र का जो है किसके द्वारा, मतलब संबोधि के द्वारा ज्ञान प्राप्त, महानिष्क्रमण घर से बाहर जाना, प्रथम उपदेश सारनाथ या निर्वाण। तो याद रखिएगा महापरिनिर्वाण कहा जाता है। निर्वाण इसका चक्र का मतलब होता है प्रथम उपदेश। ठीक है। गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ, इसकी पुष्टि किसके अभिलेख से होती है? तो अशोक के अभिलेख से होती है। और निम्नलिखित में से कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक चित्रकला से के लिए प्रसिद्ध है? याद रखिएगा भीमबेटका, रायसेन जिला मध्य प्रदेश में है। विश्व में चित्रकारी के प्रथम साक्ष्य यहाँ मिले थे। वी कावड़कर ने इनकी जो है खोज की थी। आत्मीय सभा की स्थापना किसने किया था? तो राजा राम मोहन राय ने आत्मीय सभा की स्थापना किया था। राजा मोहन राय ने 1828 में, याद रखेंगे, ब्रह्म समाज की भी स्थापना किया था। और राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि अकबर द्वितीय ने दिया था। इनको पेंशन बढ़ाने के लिए ब्रिटेन भेजा था। और ये पुस्तक जो है जूनियर एसएसटी के लिए रामबाण की तरह काम करेगा, सुपर टेट के लिए भी काम करेगा। 349 में आप चाहें तो इसे 3 से 5 दिनों में मंगा सकते हैं। कोई डिलीवरी चार्ज नहीं लगेगा, डिलीवरी चार्ज फ्री है। और इस पुस्तक को मंगाने के लिए इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। बुक आपको जो है बुक भेज दी जाएगी, या हमारे examsiddhi.com से भी इसे मंगा सकते हैं। एमसीक्यू खरीद के आप लोग टेस्ट को खरीद के प्रैक्टिस करिए, क्योंकि अब समय कम है। प्रैक्टिस अधिक से अधिक कर लीजिए। सभी जो है आपको 5 सब्जेक्ट से प्रैक्टिस मिल जाएंगे 1100 रुपए में। खरीदने के लिए प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। आइए देखते हैं आगे हम लोग। इनमें से किस मुगल सम्राट ने राजा राम मोहन राय को अपने दूत के रूप में लंदन भेजा था? तो अकबर द्वितीय ने भी हमने चर्चा किया, पेंशन बढ़वाने के लिए भेजा था। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम इनमें से किस वर्ष पारित हुआ? तो डलहौजी के समय पारित हुआ। डलहौजी का ट्रांसफर हो गया, कैनिन आ गए 1856 में। बी आंसर सही होगा। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय भारत का शासक कौन था? तो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब होता है? 31 दिसंबर 1600 को होता है। इस समय अकबर होते हैं। अकबर कहाँ है? यहाँ पे हैं, अकबर होते हैं। शेख निजामुद्दीन औलिया इनमें से किस सूफी संत के शिष्य थे? तो याद रखिएगा फरुद्दीन गंजे शंकर के शिष्य थे। आंसर इसमें से बी होगा। इन बादशाहों में कलंदर के नाम से कौन विख्यात है? तो बाबर को कलंदर भी कहा जाता है। समय कम है, सीधे सीधे आंसर आपको बता दे रहे हैं ताकि आपको भी समय बचे और आपकी तैयारी भी हो जाए। और ये आप आफ्टर ब्रश ले सकते हैं। ब्रश करने के बाद सुबह क्या खाएं? 1 चम्मच इसे जरूर खा सकते हैं सभी मौसम में। ये जैविक आर्गेनो कंपनी का बना हुआ है, आप देख सकते हैं। बिल्कुल मैं तो यूज करता हूं। और जिन लोग को वीकनेस कमजोरी रहती है उनके लिए रामबाण की तरह काम करेगा। ये रेट से 50 रुपए डिस्काउंट पा सकते हैं यदि आप आदित्य 2026 कोड लगाते हैं। तो आप देख सकते हैं, इसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया गया है, या आप जो है इस नंबर पर भी लिंक जो है व्हाट्सएप करके मांग सकते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में 2011 की जनगणना में जनसंख्या का ह्रास हुआ था? किस राज्य में हुआ था 11 में? तो नागालैंड में। याद रखिएगा जनसंख्या बढ़ने की बजाय घट गई थी। हैदराबाद किस नदी किनारे है? तो मूसी नदी किनारे। याद रखिएगा हैदराबाद है। बहुत अच्छा प्रश्न है। कोयला एक उदाहरण है आग्नेय चट्टाने का, अवसादी चट्टानों का, रूपांतरित चट्टानों का। उपयुक्त में से कोई नहीं। हजारों वर्ष जब आप जानते होंगे जमीन के नीचे जब कोई जीवाश्म दब जाता है तो दबने के बाद वो क्या होता है, आगे चल के वो कोयला बन जाता है। फिर हजारों वर्ष वो कोयला ग्रेफाइट बन जाता है। फिर वो हजारों वर्ष ग्रेफाइट से हीरा बन जाता है। तो कोयला याद रखिएगा अवसादी सेल का जो है उदाहरण होता है। नेक्स्ट इसमें से आप देखेंगे वे 2 ग्रह जिनके उपग्रह नहीं होते हैं, तो बुध और शुक्र के उपग्रह नहीं होते हैं। बुध और शुक्र के उपग्रह नहीं होते हैं। पृथ्वी के एक होते हैं, सबसे अधिक बृहस्पति होते हैं। सबसे बड़ा उपग्रह बृहस्पति का ग्रैंडमेड के नाम से, सबसे छोटा उपग्रह मंगल का डिमोस के नाम से होता है। लक्षद्वीप द्वीप समूह में स्थित है। कहाँ स्थित है भाई? तो लक्षद्वीप द्वीप समूह जो है अरब सागर में स्थित है। लक्षद्वीप जो है मूंगा द्वीप भी कहा जाता है। यहाँ की भाषा मलयालम बोली जाती है। केरल की भाषा भी मलयालम है। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में विश्व का फलोद्यान कहा जाता है? भूमध्य सागरी, भूमध्य रेखी और सवाना टुंडा। याद रखिएगा भूमध्य सागरी जो क्षेत्र होता है, भूमध्य रेखी नहीं, भूमध्य जो सागरी क्षेत्र होता है वो खट्टे फलों के लिए बहुत ही प्रसिद्ध होता है। याद रखिएगा उसे जो है विश्व का फलोद्यान भी कहा जाता है। निम्नलिखित में से किसे संसार का छत कहते हैं? तो पामीर के पठार को संसार का छत कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल है? सबसे बड़ा मरुस्थल जो है सहारा मरुस्थल है, अफ्रीका, उत्तरी अफ्रीका में है। सबसे ठंडा मरुस्थल जो है गोबी मरुस्थल है। सबसे अधिक जैव विविधता वाला थार मरुस्थल है। नेक्स्ट देखेंगे पाकल दुल पनबिजली ऊर्जा कहाँ स्थित है? झारखंड में,
उत्तराखंड में, जम्मू कश्मीर में, कर्नाटक में। तो हमेशा याद रखिएगा पागल दल जब पूछेगा तो जम्मू कश्मीर में जो है ये स्थित है। नेक्स्ट आप देखिएगा निम्नलिखित में से कौन सा एक रोपण का फसल नहीं है, किसे जो है रोपा नहीं जाता है, सीधे जमीन में फेंक दिया जाता है। इसमें से कॉफी, गेहूं, चाय, रबड़। तो गेहूं को रोपा नहीं जाता है याद रखिएगा, बाकी तीनों को रोपा जाता है, कॉफी को भी, चाय को भी, रबड़ को भी। और लाइक, सब्सक्राइब, शेयर आप सबसे रिक्वेस्ट है, सब्सक्राइब जरूर करेंगे आप। इसमें से नाटो का मुख्यालय कहाँ है? ब्रुसेल्स में है, बेल्जियम में। आंसर इसमें से ए आंसर होगा। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का उल्लेख है? तो 22 भाषाओं का उल्लेख है। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय संविधान की प्रस्तावना का भाग नहीं है? याद रखिएगा, तो प्रस्तावना का भाग धर्मनिरपेक्षता, समाजवाद, प्रजातांत्रिक और संघात्मक, इसमें डी आंसर होगा, उसका कोई वर्णन इसमें नहीं है। नेक्स्ट आप इसमें से देखेंगे सामाजिक अध्ययन के शिक्षण में सबसे महत्वपूर्ण सहायक साधन कौन सा है? व्याख्यान, सर्वदृश्य, कार्य निर्धारण, वाद विवाद। सर्वदृश्य ऑडियो विजुअल जो है सबसे महत्वपूर्ण होता है। और उच्च प्राथमिक स्तर पे कौन सा विषय सामाजिक अध्ययन में सम्मिलित नहीं है? राजनीति शास्त्र, दर्शन शास्त्र, इतिहास, भूगोल। तो दर्शन शास्त्र जो है सम्मिलित नहीं है। आप देखते होंगे मैक्सिमम क्वेश्चन रिपीट करता है। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र सिंह थे। आंसर इसमें से सी होगा। राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उसके समस्त कार्य किसके द्वारा किए जाते हैं? सॉरी, राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति के द्वारा जो है समस्त कार्य इसमें से किए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, इसका आंसर क्या होगा? उपराष्ट्रपति के द्वारा किए जाते हैं। निम्नलिखित में से किसका नाभिक संधि का भारत का जो है सदस्य है? ठीक है, तो पीटीबीटी का सदस्य है। हाल ही में कहा शांति स्थापना हेतु सैनिकों को संयुक्त राष्ट्र पदक मिला? ये चूंकि अब नहीं पूछेगा, पुराना हो चुका है। उस समय 18 में दक्षिण सूडान, आप कह सकते हैं दक्षिण सूडान में ऐसा हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त राष्ट्र संघ का अभिकरण नहीं है? तो अंतरराष्ट्रीय नाले का संयुक्त राष्ट्र के जो है अभिकरण नहीं होता है। कौन सा उर्वरक किसान खाद के नाम से जाना जाता है? याद रखिएगा, किसे जो है किसान खाद कहा जाता है? तो कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट को कैल्शियम जो है कहा जाता है, किसान खाद के नाम से जाना जाता है। 1 हेक्टेयर सेंटीमीटर में कुल कितने पानी? लगभग 1 लाख पानी। याद रखिएगा, 1 लाख पानी जो है 1 हेक्टेयर में होता है, यानी कह सकते हैं इसमें से 1 लाख। ठीक है, यानी 1 हेक्टेयर सेंटीमीटर में पानी की कुल मात्रा होती है 1 लाख लीटर। केला का कायिक प्रवर्धन किससे होता है? तो तने के द्वारा। याद रखिएगा, केला देख रहे होंगे, तने के द्वारा इसका जो है कायिक प्रवर्धन होता है। निम्नलिखित में से कौन सा उर्वरक तीव्र आर्द्रता ग्राही होता है? मतलब नमी पकड़ लेता है। तो यूरिया बहुत तेजी से नमी पकड़ लेता है। खेत में हरी खाद वाली फसल की पलटाई की उपयुक्त अवस्था कौन सी होती है? फूल आने से पूर्व की अवस्था जो होती है यही सबसे अच्छा अवस्था होता है। पश्चात नहीं, फूल आने के जो पूर्व की जो अवस्था होती है, बी आंसर इसमें से सबसे बेस्ट होगा। फल के रस में चीनी की सांद्रता नापी जाती है? तो रिफ्रैक्टोमीटर से नापी जाती है, सी आंसर होगा। जेली बनाने में पैक्टिन का प्रमुख कार्य क्या होता है? तो जेली बनाने में पैक्टिन का काम क्या होता है? तो ये क्या करता है? खास तौर पे जो है मीठा कह सकते हैं, या खास तो फलों का रस का थक्का बनाने में, सी आंसर इसमें सही होगा। टमाटर का लाल रंग का रंजन क्या होता है? लाइकोपिन के कारण टमाटर का रंग लाल होता है। नींबू के फल में प्रचुर मात्रा में विटामिन सी या कह सकते हैं सिट्रिक अम्ल जो है पाए जाते हैं, इसमें सबसे अधिक खट्टा होता है। केंद्रीय एगमार प्रयोगशाला कहाँ है? तो नागपुर में केंद्रीय एगमार प्रयोगशाला है। अचल स्वर क्या होता है? अचल स्वर याद रखिएगा, 100 प को अचल स्वर कहा जाता है। राग यमन किस थाट से जो है उत्पन्न हुआ था? तो राग यमन याद रखिएगा कल्याण थाट से जो है उत्पन्न हुआ था। संगीत में समान गति से सतत प्रवाह को, आप सिंपल सी बात है, जो गाना गाया जाता है तो किसमें? लय में गाए जाते हैं, तो इस क्या कहते हैं? लय कहा जाता है। संगीत के प्रश्न को जरूर पढ़ लीजिएगा, आपके एग्जाम में निश्चित 2 से 5 प्रश्न आ रहे हैं, हम देख रहे हैं। ग म प न सी ध ध न म प ग म प किस राग का समूह है? तो याद रखिएगा राग बिहाग कह सकते हैं। ये 44 का, ये सीधे रटना पड़ेगा इससे प्रश्नों को। बहुत आसान भी है, थोड़ा सा 1-2 पेज का आपका पूरे नोट्स आएंगे, इसी से प्रश्न आ जाते हैं। झंडा गान विजयी विश्व तिरंगा प्यारा के रचयिता कौन है? तो पार्षद है श्यामलाल गुप्त। कौन है? पार्षद जो है इसके रचयिता है। थायराइड से निकलने वाला हार्मोन कौन सा होता है? तो याद रखिएगा थायराइड से थायरॉक्सिन नामक हार्मोन जो है ये निकलता है, यानी बी आंसर इसमें से सही है। जल के माध्यम से भोजन को पकाने की विधि कौन सी होती है? तो आप कह सकते हैं कदकना जा रहा, उबालना, ड्यूनिंग, यानी सभी प्रकार से जो है जल के माध्यम से भोजन को पकाने की विधि होती है। ढोकला बनाने
ढोकला बनाने की सबसे उपयुक्त विधि क्या होती है? तो खमीकरण याद रखिएगा, खमीकरण से जो है ढोकला बनाया जाता है। 2 से 6 वर्ष की आयु को क्या कहते हैं? तो शैशवावस्था कहा जाता है। 2 से 6 वर्ष की आयु को। जल प्रदूषण का प्रमुख कारण क्या है? तो जल प्रदूषण प्रमुख कारण क्या है? बढ़ती जनसंख्या, कीटनाशक, मनुष्य क्रियाकलाप। तो उपयुक्त सभी आंसर डी सही है। और लाइक सब्सक्राइब शेयर आप जरूर करेंगे। शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य क्या है? शारीरिक विकास, मनोवैज्ञानिक विकास, मानसिक विकास, उपयुक्त सभी। तो शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य क्या है? उपयुक्त जो है सभी है। बैडमिंटन से संबंधित खिलाड़ी हैं। आसान, आप नाम देख कर नहीं समझ पा रहे होंगे बैडमिंटन कौन है? तो पीवी सिंधु याद रखिएगा, बैडमिंटन से संबंधित है। दालों में सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है? तो दालों में सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है? प्रोटीन पाया जाता है। याद रखिएगा, दालों में सबसे अधिक जो है प्रोटीन पाए जाते हैं। नेक्स्ट आइए देखते हैं इसमें से एलसीडी के सेवन से होता है। तो एलएसडी के सेवन से क्या होता है? तो मानसिक विभ्रम होता है। आंसर इसमें से डी होगा। व्यायाम का लाभ क्या है? तो रक्त प्रवाह में वृद्धि भी है, भूख लगना, फुर्तीलापन, यानी उपयुक्त सभी से क्या है? व्यायाम से लाभ होता है। वृत्त आरेख जो है उपयोगी होता है। तो किसके लिए वृत्त आरेख उपयोगी होता है? तो विभिन्न मात्राओं की तुलना करने में जो है वृत्त आरेख जो है उपयोगी होता है। बी आंसर सही है। सामाजिक विज्ञान में परीक्षा सुधार पर हाल ही एक एनसीएफ आधार पत्रक बल देता है। ठीक है, तो इसका क्या आंसर होगा? तो किस पे जो है एनसीएफ जो है राष्ट्रीय पाठ्यक्रम कार्यक्रम बल देता है? तो याद रखिएगा, सतत आकलन इसमें से आंसर सबसे बेस्ट होगा। और सामाजिक अध्ययन शिक्षा का क्या उद्देश्य है? सांस्कृतिक विरासत का विकास करना, राष्ट्रीय एकता, अंतर्राष्ट्रीय समझ की विकसित करना, अच्छे नागरिक होना, उपयुक्त सभी आंसर सबसे बेस्ट है। ठीक है, आंसर सभी होगा। और परियोजना कार्य महत्वपूर्ण होता है क्योंकि यह विद्यार्थियों के रचनात्मक बनाता है, शिक्षकों को रचनात्मक बनाता है, करके सीखने का महत्वपूर्ण तरीका है। यह विद्यार्थियों के लिए क्रियाकलाप के रूप में कार्य करता है। तो परीक्षा क्या करता है? परियोजना कार्य से मतलब होता है कि आपके करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग को जो है किलपैट्रिक के सिद्धांत को आगे बढ़ाना। भारतीय बहुतलतावादी समाज में सामाजिक विज्ञान की पाठ्यपुस्तकों को क्या कहता है? सामाजिक विज्ञान के पाठ्यपुस्तकों क्या करते हैं? सरकार के विचारों में प्रदर्शित करना, बहुसंख्यक राय को प्रदर्शित करना, विवादास्पद मुद्दों को बचाना, सभी धर्मों के सामाजिक समूहों को शामिल करना, उनका प्रतिनिधित्व करना। आंसर इसमें से डी बिल्कुल इसमें से आपका सही है। ठीक है, और इसी के साथ आज की क्लास को ओवर करते हैं। आपको बुक लेके पढ़ना चाहिए। बाकी हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।